बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज वो आए थे, जाहिर सी बात है 500 विकेट उन्होंने पूरे कर लिए हैं और बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। लेकिन उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। सवाल ये भी था कि इस वक्त पर जब करीबन 200 पर 2 है इंग्लैंड, तो यहां से टीम इंडिया का मोराल किस तरीके से। सवाल यह भी था कि क्या वो अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। सवाल उस कंट्रोवर्सी पर भी था जो अंपायर से बातचीत करते वक्त ऐसा लगा कि हुई है, जब इंग्लैंड को 5 रन अवॉर्ड कर दिए गए क्योंकि अश्विन डेंजर जोन पर दौड़ रहे थे। उसके बाद उनकी अंपायर से कुछ कहा सुनी हुई और उसके बड़े सारे मीम्स भी बने। उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने जवाब सरफराज खान के रन आउट होने पर भी दिया है और सरफराज द बैटर के वो किस तरीके से फैन है और ध्रुव जुरैल के साथ उनकी क्या कमराडरी है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से इंग्लैंड इस वक्त पर खेल रही है क्या कहेंगे, उन्होंने कहा हाई रिस्क क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, जाहिर सी बात है मुझे वो एक तरीके से रन मेरे खिलाफ स्कोर कर रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मुझे ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा रब ऑफ ग्रीन यानी कि थोड़ी सी किस्मत अगर हमारे हिस्से में होगी तो हमें जरूर जल्दी से जल्दी विकेट मिल जाएंगे। इस पर ही बाद में एक सप्लीमेंट्री सवाल और था जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि टीम का जो माहौल है वो पूरी तरीके से रिलैक्स है और इस रिलैक्स माहौल के चलते हमें यह पता है। इसी पर एक सवाल जब उनसे और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक सेशन की बात है, 4 या 5 विकेट एक सेशन में हमने कई बार खींचे हैं सीरीज में और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, तो उस पर हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये विकेट्स हमें मिलेंगे और हम मैच में पूरी तरीके से वापसी कर जाएंगे। उनसे जब यह पूछा गया कि 500 विकेट की अचीवमेंट को किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने कहा आई वाज एन एक्सीडेंटल स्पिनर, मतलब बनना मैं ये नहीं चाहता था लेकिन बन गया। ऑलवेज वांटेड टू बी अ बैटर, मैं एक बल्लेबाज बनना चाहता था लेकिन एक एक्सीडेंटल स्पिनर हूं। मैं खुश हूं इस चीज को लेकर के कि मैंने 500 विकेट जो है वो यहां पर लिए हैं। इसके बाद वही उन्होंने कहा कि वी आर रिलैक्स, 4 और 5 विकेट किसी भी समय पर आ सकते हैं और हम एक सेशन में वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो 5 रन अवॉर्ड किए गए थे, जो कंट्रोवर्शियल चीज हुई उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो बताता हूं, माय पुअर मोटर स्किल्स, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं वो डेंजर जोन से पर ही बार बार दौड़ रहे थे रादर देन कि उससे नीचे उतर पाए और जो सेफ एरिया होता है वहां से रन करना शुरू करें। तो उन्होंने यही कहा कि माय पुअर मोटर स्किल्स डिड नॉट अलाउ मी टू गेट ऑफ द पिच। ये सीधे तौर पर रविचंद्रन अश्विन के वर्ड्स थे, यानी थोड़ा सा मजाकिया लहजे में भी उन्होंने बात की और एक तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज को माना जो सारी की सारी चीजें उनके और अंपायर के बीच जो है बातचीत के दौरान हुई थी। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि कैसा महसूस करते हो आप इस समय पर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रियली हैप्पी वेयर आई एम इन लाइफ, हैवंट केयर्ड अबाउट परसेप्शंस। मैंने कभी भी जो अलग अलग तरह के परसेप्शन मेरे करियर मुझे लेकर के सामने रखे जाते हैं उन पर कभी भी बहुत ज्यादा गौर फरमाइश नहीं की, लेकिन अभी खुश हूं जहां पर भी हूं और बहुत ज्यादा इन सारी की सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं। मुझे क्रिकेट से प्यार है और उसी तरफ जो है मैं इस वक्त पर फोकस कर रहा हूं। 619 विकेट जब उनसे पूछे गए कि क्या आपका अगला जो टारगेट है 619 है, 619 क्या है, अनिल कुंबले जो कि भारत की तरफ से हाईएस्ट टेस्ट विकेट कीपर है, टेस्ट विकेट टेकर है, स्पिनर्स की अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और उसके बाद अनिल कुंबले का नाम आता है। और इसमें कहीं ना कहीं वो अगर आप उनके विकेट्स को देखें तो अश्विन का सिर्फ ये कहना था कि 120 विकेट्स अवे। होपफुली वो उस तरफ देख रहे हो और एक स्पिनर के तौर पर उनका करियर लंबा स्ट्रेच कर सकता है, बिकॉज उतनी ज्यादा फिटनेस नहीं चाहिए होती जितनी एक फास्ट बॉलर को चाहिए होती है या जितनी एक बैटर को चाहिए होती है, थोड़ा सा उस मुकाबले में। लेकिन अश्विन की नीज के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, तो और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बदला है, मतलब आप अश्विन के साथ देखेंगे कि कभी भी उनके लिए जो रास्ता रहा है वो एक तरह से नहीं रहा है, अप्स एंड डाउन्स उन्होंने भी देखे और जितना उन्होंने अपने आप को बदला है इस पूरे के पूरे क्रिकेट करियर में वो सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो उन्होंने सिंपल यही बात कही, 120 विकेट्स अवे। जब उनसे सरफराज के बारे में पूछा गया उन्होंने सीधे तौर पर कहा बिग फैन ऑफ सरफराज खान, मैं सरफराज खान का बहुत बड़ा फैन हूं, गटेड द वे ही गॉट आउट, बुरा लगा जब वो रन आउट हुए उस तरीके से। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है। जुरैल के लिए कहा है कि कंपोज्ड, काफी ज्यादा कंपोज था, उसने मुझे यही कहा था कि मेरे साथ बात करना बल्लेबाजी करते वक्त ये एक नए तरीके का ट्रेंड शुरू हो रहा है। कल जब सरफराज भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि उन्होंने जडेजा से कहा था कि मेरे साथ बात करते रहना जब तक मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं। जुरैल ने भी रविचंद्रन अश्विन को यही कहा। उन्होंने कहा, साथ ही अश्विन ने कहा कि आई नो हिम फ्रॉम दी आरआर डेज, राजस्थान रॉयल्स के जब दोनों साथ में खेलते हैं वहां से जानता हूं, वेरी कंपोज, बहुत ही धैर्य से वो पूरी तरीके से खेले, ये रविचंद्रन अश्विन ने कहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने सारे के सारे जवाब दिए आज के मैच इस कहीं ना कहीं पूरे दिन से रिलेटेड और बीते दिन के भी कुछ जवाब इसमें शामिल थे। आई होप कि आपको रविचंद्रन अश्विन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी कुछ
पता लगा होगा कि किस तरीके से इंडियन टीम सोच रही है, वो किस तरीके से अपने अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, आगे के उनके टारगेट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ सरफराज और ध्रुव जुरैल जो दो डेब्यूटेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।